उत्तराखंड के हल्द्वानी में पहले इनलीगल तरीके से रह रहे लोगों की घर को तुड़वाने की बात हुई, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक तो लगा दी, लेकिन अब जोशीमठ में 500 से ज्यादा घरों में भारी मात्रा में दरार की वजह से लोग घर छोड़ने को मजबूर हैं और सड़क पे रह रहे हैं। आखिर जोशीमठ में अचानक से इतने सारे लोगों के घर में दरार क्यों आई, इसकी वजह क्या है? क्या इसकी जानकारी सरकार को पहले से थी? अगर हाँ, तो उन्होंने इसे रोकने के लिए क्या कुछ किया है? सरकार अब क्या कर रही है, आइए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम संजय यादव है और आप राष्ट्रीय सच देख रहे हैं। जोशीमठ इसलिए इतना इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है क्योंकि इसे आदि गुरु शंकराचार्य ने बसाया था, जो कि हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार 4 पीठों में से एक है। इसके अलावा जोशीमठ अंतिम शहर है जो कि तिब्बत से 100 किलोमीटर की दूरी पर भारत और तिब्बत के सीमा पर मिलती है, जहां भारतीय बटालियन भी रहते हैं। और जमीन में दरार सिर्फ उन घरों में ही नहीं, बल्कि धीरे धीरे उन सड़कों पे भी देखने को मिल रही हैं जो बटालियन के आने जाने के लिए बनाया गया था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर इसे जल्दी से नहीं रोका जाएगा तो देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। जोशीमठ में अचानक ये मामला नहीं हुआ है, बल्कि कई दशक से हो रहा है। यानी कि उत्तराखंड जब उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा था, तब से ही ऐसी स्थिति थी वहां। और साल 2000 ईस्वी में उत्तराखंड बना, तब से ही वहां पे बीजेपी की ज्यादा सत्ता रही है और अभी भी बीजेपी की ही डबल इंजन की सरकार है। ये जानते हुए कि पहाड़ी इलाके में नेचर के साथ बहुत ज्यादा छेड़छाड़ करना ठीक नहीं है, ये जानलेवा भी हो सकता है। इसके बावजूद वहां सरकारी नहीं बल्कि प्राइवेट कंपनी से सर्वे के बाद कई बड़े प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया गया। जमीन धंसने की एक बड़ी वजह एनटीपीसी के हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट को भी माना जा रहा है। इसके लिए बहुत लंबी सुरंग की गई थी। सरकार वहां पे पहाड़ कटवा करके और ब्लास्ट करवा करके एरिया को डेवलप कर रही है, जो कि करना भी चाहिए, लेकिन लोगों की जान ना जाए इसके लिए सरकार को भी सोचना चाहिए। और कई लोगों का घर उसी मलबे पे बना हुआ है, तो कई लोगों ने नदी के किनारे सिर्फ अच्छी व्यूज के लिए अपना घर और होटल बना रखे हैं, जो कि बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इसके अलावा एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2013 में आई केदारनाथ आपदा, 2021 में आई रिनी आपदा, बद्रीनाथ के पांडुकेश्वर में बादल की फटने की वजह भी यही सब बताई जा रही है। 4 धाम की यात्रा को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी थी, लोग जा भी रहे थे, लेकिन अब रोक लगा दिया गया है। जोशीमठ के लोग इतने ठंड में रहने के लिए सरकार से घर की मांग कर रहे हैं, तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डेवलपमेंट के प्रोसेस को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ने पर जोर दिया है। साथ ही हर परिवार को 1,50,000 रुपए देने की बात भी कही जा रही है। डेवलपमेंट की प्रोसेस में सरकार अपनी जनता को भूल गई और बिना सेफ्टी की व्यवस्था किए कई प्रोजेक्ट शुरू होने दी। उन लोगों के घर बनाने से भी नहीं रोका जिन्होंने गलत जगह पे और लोकेशन पे घर बना रखे थे, जैसे कि नदी के किनारे और मलबे पे, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि आज लोग घर छोड़ने पे मजबूर हैं। आपको क्या लगता है, इस आपदा के पीछे सरकार की कितनी चूक है और क्या करना चाहिए? कमेंट बॉक्स से जरूर बताइएगा। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय सच। बहुत बहुत धन्यवाद।